चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, संसार सागर में जन्म लिया मेरा पति ने, बिंदुक ने, पानी में डूबकर मर गया मेरा पति बिंदु, और प्रेत योनि में पड़ गया वो। उस बिंदु को प्रेत योनि मिल गई। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं है। पहले नंबर पर है पानी में डूब के मरे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं। दूसरा, सर्प से डसा और डसकर वो मर गया। सर्प के डसने के बाद बच जाए, बाबा की कृपा। सर्प डसा और वो मर गया, मरने पर उसकी मुक्ति नहीं। स्वयं राजा परीक्षित का संवाद भी करता है। सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। 7वां दिन कथा था। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आ गया। परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज आप कहते हो कि मुझे तक्षक नाग डसेगा, मैं मरूंगा, पर मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था कि सर्प जिसको डसता है और वो मर जाता है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा, फिर मुझे मरना पड़ेगा, फिर वापिस इसी जन्म में मरण में मैं खड़ा रहूंगा, जन्म मृत्यु में मेरा प्रपंच में चलता रहेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने जो बात कही वही श्रीमद् भागवत की बात शिवपुराण में तुमरुका जी ने भी कही। सुखदेव जी ने कहा, राजन तक्षक नाग तुझे डसेगा, पर तेरे भीतर श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक तेरे भीतर रमण कर रहे होंगे। भगवान की भक्ति तेरे भीतर घूम रही होगी, तो वो तक्षक नाग डसेगा भी तो तुझे नरक नहीं मिलेगा, न तू भोगेगा, न नरक का गामी होगा, तो फिर अगला जन्म नहीं ले पाएगा, तो भगवान की शरणागति करेगा। जो सुखदेव जी महाराज के प्रसंग में आया वही प्रसंग में यहाँ पर भी वर्णन किया गया। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है, पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरे नंबर का है जो लड़का, जो कोई भाई स्त्री के चक्कर, किसी नारी के चक्कर। कई लड़के कहते हैं उसने मुझे धोखा दे दिया, अब तो मैं मर जाऊं तो अच्छा। शिवपुराण कहती है मरना मती, उसने धोखा दिया है, तेरे माँ बाप ने धोखा नहीं दिया है, तेरे माता पिता तेरे साथ हैं। किसी के कहने पर उसने धोखा दे दिया, तुम्हारी जिंदगी तुम 23 साल 24 साल उस माँ से तो पूछो जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा, उस पापा से तो पूछो, उस भाऊ से तो पूछो, उस आई से और उस पिता से तो पूछो जिस माता पिता ने तुझे 23-24 साल तक पाल पोस के बड़ा करा, कितना रात दिन लेकर तुझे गोदी में बैठी रही, और तूने कहा मैं सुसाइड कर रहा हूँ एक लड़की के लिए, एक लड़की के लिए तू सुसाइड कर रहा है। जरा विचार करो, क्यों, किस लिए? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं है। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, और इसका प्रमाण भी श्रीमद् भागवत, इसका भी प्रमाण भागवत। स्त्री के चक्कर में मरा हुआ, उसका भी मुक्ति नहीं। तो उसका प्रमाण कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। किसने सुनी है भागवत? सबने सुनी ना। तो भागवत में धुंधकारी की कथा आती है। वैश्या के चक्कर में पड़ गया, वैश्या ने उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मारा नहीं तो मुंह में अंगारे भर दिए और बेलन से ठूस दिए। मुख में अंगारे भर बेलन से ठूसे,
न्याय पर टांग दिया, तब जाकर उसके प्राण छूटे और वो प्रेत की योनि में पड़ा। ये भी प्रमाण है। स्त्री के हाथ से मरा या स्त्री के लिए मरा, स्त्री के चक्कर में मरा। अब नवयुवक बेटा उनको समझते नहीं है, धोखा दे दिया उसने, मैं मर गया। मरकर क्या करा? भुगतना फिरा। रिजर्वेशन अगर क्लियर होगा तो सीट मिलेगी, वरना बाथरूम के पास धक्के खाते खाते सफर करके जाना है। उसी तरह परमात्मा बुलाए, तुम्हारी उम्र पूरी हो और परमात्मा के यहाँ से निमंत्रण आए तो जाओगे तो ऊपर तुम्हारी सीट जो बुक है वो मिलेगी, वरना भूत प्रेत यहाँ वहाँ भटकते रहो, यहाँ वहाँ डोलते रहो और नरक भोगते रहो, नरक भोगते रहो। मेरी चीजियों से भी निवेदन है, मेरे जीजाओं से भी निवेदन है। कर्जा हो गया कोई बात नहीं, ज्यादा कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लोग पैसा खाकर भाग गए कोई बात नहीं, कोई जमीन लेकर भाग गया कोई बात नहीं, कोई धन लेकर चले गया कोई बात नहीं। तुम्हारी किस्मत तो लेकर नहीं गया, किस्मत तो नहीं ले गया, धन ले गया, जमीन ले ली, प्रॉपर्टी ले ली, पैसा ले लिया, धोखा दे दिया, उसने नहीं पूछा, सम्मान नहीं हुआ, अपमान हो गया। इस पैसे के चक्कर में तुम अपना प्राण क्यों छोड़ो? कई बहुएं कहती हैं मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगी, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति ने ये कर दिया, मेरे ससुर ने ये कर दिया, मेरी सास ने ये कर दिया। वो कहती है मैं मर जाऊं, क्यों मरो? जिंदा रहो, छाती पे मूंग डालो, वहीं रहो, कहीं नहीं जाना। कई बेटियां कहती है मेरे ससुराल वाले मुझे कष्ट देते हैं, मैं मायके क्यों जाना? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बलवान बनाकर पैदा करा है। संघर्ष करो, सामना करो, वहीं रहो, काम भी करो, मेहनत भी करो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा भी करो और भगवान शंकर पर विश्वास करो। एक दिन वो तुम्हारा अच्छा समय लाकर छोड़ेगा। क्यों सोचना? कई लड़कियां मेरा नीट क्लियर नहीं हो रहा, मेरा सीए क्लियर नहीं हो रहा, मेरी ये वाली परीक्षा पास नहीं हुई, मर जाऊं, उसका साधन ये नहीं है। 12th क्लियर नहीं हुआ अच्छे नंबर से तो मर गए, सुसाइड कर लिया। 10th नहीं हुआ तो मर गए, सुसाइड कर लिया। तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा है, पढ़ाई करो, ध्यान करो, पर डिप्रेशन में रहकर नहीं, खुले मन से। मैं क्लियर करूंगा। मेरे पापा ने पैसा खर्च करा है, मेरी मम्मी ने पैसा खर्च करा है और मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। सीओर वाले बाबा ने कहा है मेहनत को 4 गुना करना, मेहनत 4 गुना करूंगा।